लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतीश यादव और भूपेश कराड़े। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट खेला गया। 13वां संस्करण, 13 मुकाबले खत्म हुए हैं और जैसा हमने पहले बताया कि ग्रुप ए में 2 नंबर की पोजीशन के लिए जो क्वालिफायर मुकाबले हैं वो लगभग 4:30 के बाद होंगे, क्योंकि ये ग्रुप खत्म होते होते 4:30-5 बजेंगे। और सी ग्रुप की शुरुआत और बी ग्रुप के अंत के बीच में आप 3 टीमों के मुकद्दर की आजमाइश होगी। रॉकी 11 अहमदाबाद, धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली और टाइगर उत्तम उत्तर प्रदेश। पीवीआर पैंथर्स, जैसा आप लोग जानते हैं पीवीआर सिनेमाज पूरे हिंदुस्तान में है, उसके शेयर का भाव भी लगभग 1500-1600 रुपए है। और पीवीआर सिनेमाज और यहां पर पीवीआर पैंथर्स, सुरेंद्र और कुमार गौरव ये 2 ओपनर्स हैं। पहला ओवर लेकर आ रहे आकाश तेवटिया। प्ले ये कॉल दी गई अंपायर्स द्वारा। और ए ग्रुप का चौथा मुकाबला, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो घर जाएगा। भारत का तिरंगा लहराता हुआ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ओहो, फ्लाइटेड बॉल थी और उस पर स्विच इट लगाते हुए पहली बॉल पर मूड बना दिया पीवीआर पैंथर्स। मानो चंदू जी पीवीआर सिनेमा में हम पिक्चर देखने गए और पहले ही जो स्टार्टिंग का सीन आता है, ढन टन 4 रन। सर, यह उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था कि गेंद शायद जड़ में आएगी और उसी के जरिए पहले ही गेंद को यहाँ रिवर्स के जरिए खेला और एक अच्छी शुरुआत मैं तो यह कहूंगा आकाश जैसे गेंदबाज के खिलाफ जो खेला है स्ट्रोक लाजवाब। इस बार भी उसी दिशा में और इस बार चौका बचाने की कोशिश जरूर है। तेज कदम भागे, बॉल को अंदर दिया रीले थ्रो के जरिए गेंद आती हुई, लेकिन इसके पहले रन मुकम्मल किए गए। बहुत ताजगी भरी शुरुआत पीवीआर पैंथर्स की। कई बार ऐसा होता है चंद्रकांत जी की जब नए टूर्नामेंट में आप खेलते हैं तो आपको समय लगता है एडजस्ट होने के लिए। ये वो 70-70 की बॉल है जो इस्तेमाल की जा रही है। 70-70 ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल। आज ही अपना ऑर्डर बुक करें 70-70 के साथ क्रिकेट के लिए। सर, बहुत सारी टूर्नामेंट हमने ऐसी भी देखी है कि पहले मैच में हारने के बाद जिस तरह से टीम उभर के आई है और टूर्नामेंट भी जीती है, लीग फॉर्मेट में हमने देखा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा। तेवटिया की गेंद अंदरूनी सिरा लिया, वहां पर डीप फाइन लेग से थ्रो आया था, लेकिन 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया। और अब स्ट्राइक पर आएंगे सुरेंद्र। सुरेंद्र और गौरव ये आज खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्योंकि आज एक बड़ा मंच है, ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट है, राजधानी दिल्ली में क्रिकेट हो रहा है और धमाका बिग बैश जैसा ये टूर्नामेंट हर कोई खेलना चाहता है सर। जी हाँ, एक कुमार गौरव जिन्होंने लव स्टोरी फिल्म से धूम मचाई थी 1982 में बॉलीवुड में, और यहां पर ये कुमार गौरव है जिसको देखने के लिए पीवीआर सिनेमा पूरा फुल हो चुका है। पीवीआर पैंथर्स, ही इज अ पैंथर ऑन द प्रोल, ऐसा अंग्रेजी में कहा जा सकता है। स्कोर 7। फुलर लेंथ की बॉल। आकाश तेवटिया अपनी ऊंचाई का अच्छा लाभ ले रहे हैं। बहुत ही ऊंचे कद के खिलाड़ी आकाश तेवटिया, पंकज पालन के बॉलिंग एक्शन को अगर आप देखें, मशहूर वेस्ट इंडियन बॉलर इयान बिशप का बॉलिंग एक्शन उनसे मिला जुला। स्कोर 7। फुलर लेंथ की बॉल थी और फ्लिक कर दिया इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। 1 रन हासिल किया। स्कोर 8। स्कोरबोर्ड को गति में रख रहे हैं और स्ट्राइक को घुमा रही है, अच्छी बात है।
अच्छी बात है क्योंकि अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। हालांकि पहली गेंद पर चौका जड़ा था, मगर उसके बाद जो गेंदबाजी हुई है अच्छी हुई है और बार बार जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनकी स्ट्रेंथ भी है। सो अगर आपने अभी अभी हमसे राब्ता किया है तो आपका 70-70 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ग्लोरियस ताई पैकर्स ने अपने दोनों मैचेस जीतकर अब सुपर 6 में प्रवेश किया है। मुबारक हो। 8 रन्स। इस बार गगनचुंबी शॉट खेलने का प्रयास, टप्पा खाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर जाती हुई रोहित चंदीगढ़िया उसको रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इसके पहले रन चुरा लिए। एफएम हॉस्पेट कर्नाटक और ग्लोरियस ताई पैकर्स, ये दो टीमों ने अपने अपने ग्रुप से जगह बना ली है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचेगा 10 पर। 1 ओवर 10 रन, कुमार 2 बॉल 1, सुरिंदर 4 बॉल 9। क्या कहेंगे चंद्रकांत? दोनों टीमों के लिए एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। 10 ही रन है, इसलिए बॉलिंग करने वाली टीम खुश रहेगी और विकेट कोई भी नहीं गया और इसलिए बैटिंग करने वाली टीम भी खुश रहेगी। 10 रन बने हैं और इस टूर्नामेंट में हमने अगर देखा है सर 60-70 के मैच भी अच्छे होते हुए बनते हुए देखे, मगर इस टूर्नामेंट में कभी ऐसा भी हो रहा है कि 45 का मैच नहीं हो रहा है और 83 का चेस हो रहा है। यस, देखिए इस खेल की विशेषता ये है चंद्रकांत जी, इसमें कई चीजें गौर करने जैसी है। मुकाबला सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है, शाम को हो रहा है या रात को हो रहा है, चेज हो रहा है या सेट हो रहा है स्कोर। जब मैच खेला जा रहा है तो उस वक्त मैदान में हवा कैसी चल रही है, कई चीजों पर डिपेंड करता है मैच का रिजल्ट और हर पहलू अहम पहलू होता है। नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे कामरान राव, ऊंचे कद के दुबले पतले छरहरे बदन के ईशांत शर्मा, जिसने दिल्ली की नुमाइंदगी की, उनकी भी हाइट की तारीफ की जानी चाहिए। जिस तरह कामरान राव और आकाश तेवटिया की हाइट है, आज पंकज पालन, कई ऊंचे कद के प्लेयर्स को आप देख रहे हैं। कामरान राव 1 ओवर 10 रन, 5 ओवर का खेल शेष। टप्पा खाकर बहुत ज्यादा बाहर एंगल बनाती हुई गई और वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों पर ध्यान रखना होगा। स्कोर हो गया 11। पीवीआर पैंथर्स बनाम चिंटू 11 सिंबावली। बहुत अच्छी गेंद, इस बार परफेक्ट काटा था उस गेंद को और एंगल इस बार सही रहा। अच्छी गेंद देखने मिली कामरान राव की लेन पर और लेन से बाहर की तरफ घूमती हुई गेंद, और जिस तरह से इस गेंद को स्विंग किया है, सराहना करनी होगी गेंदबाज की। लेंथ इज माय स्ट्रेंथ, ये बताते हुए कामरान राव ईजे कैलेट पेविलियन छोर से इस बार पुल कर दिया है, कैच आउट का खतरा रहेगा और कामरान राव पहली सफलता हासिल करते हुए कुमार गौरव आउट हुए, कैच आउट हुए। अर्शु खान के हाथ में कैच आया और पहली सफलता मिलती हुई सिंबावली टीम को। इसकी पहली गेंद जो बिंदी आई थी, डॉट आई थी, उसका थोड़ा सा दबाव बनाया था यहाँ और यहाँ खुलकर खेलना चाहते थे और उठाया जरूर था मगर टाइमिंग नहीं कर सके और अच्छी गेंदबाजी हो रही है और कामयाबी भी हासिल हुई कामरान राव को। पहला झटका यहाँ लगता हुआ। पूरी टीम एक साथ एक होकर खेल रही है। देखिए छोटी छोटी चीजें जरूरी है, हर विकेट को सेलिब्रेट किया जाए, आपस में जुड़ जाएं, आपस में बात करें। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, और वो ड्रीम वर्क यहां पर करना होगा जो ग्लोरियस ताई पैकर्स ने किया, जो एफएम हॉस्पेट ने किया, वही काम यहां पर ये टीमों को करना है। एक्शन रिप्ले एक बार फिर से, स्ट्रोक अच्छा खेला था लेकिन ऊंचाई भले ही मिली हो, अंतर नाप नहीं पाए थे। ओमकार देसाई हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल से गुजरते हुए, वेरी स्टाइलिश प्लेयर ओमकार देसाई नोन एज ओमी।
11 for 1 नए बैटर है पुजेश काकू। पुजेश काकू क्रीज के कोने से और काकू ने आते ही वहां पर हल्ला बोल दिया है, हाई एंड सम 6। अच्छा स्ट्रोक, यहां से एक आत्मविश्वास मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद, और इस टीम में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी बिहार झारखंड राज्य से बिलोंग करने वाले हैं। जैसे हमने कर बिहार की टीम देखी, और इस टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी बिहार और झारखंड से बिलोंग करने वाले। वाकई में बिहार को निहार, क्योंकि बिहार है सदाबहार। पुजेश काकू 6 रन से शुरुआत करते हुए 17 पर 1। एक और तगड़ा शॉट, दूर दराज फेंक दिया उस गेंद को, और ये शानदार 6। इस बार गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था, और इससे पहले ही भाप लिया, हरकत में आए, प्रॉपर बॉडी पोजीशन बना ली, और ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खींचा, पुल किया, और 6 रनों के लिए भेज दिया। अभी तक हिंदुस्तानी टेनिस क्रिकेट में एक ही काकू था, शाकिर काकू, लेकिन अब आ चुका है पुजेश काकू, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बढ़िया बॉल थी, थोड़ी धीमी भी रही, और हल्के हाथों से उसे खेला था। आक्रामक रवैया और आक्रामकता ये खेल की मांग है, जरूरत है। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ ये दूसरा ओवर है, जिसकी अंतिम गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए कामरान राव। ऑन साइड पर खेला, विकेट कीपर को स्वयं जाकर मेहनत करनी पड़ी। जब तक 1 रन बड़े आसानी से पूरा कर लेंगे, वहां पर पुजेश काकू। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। 24 पर 1 सुरेंद्र, 4 बॉल 9, पुजेश 4 बॉल 13, कामरान 1 ओवर 14। इस ओवर में अच्छे रन बने हैं सर, 24 रन बने हैं। 1 विकेट का नुकसान तो जरूर हुआ था शुरू में ही, मगर उसके बाद जो 2 बड़े हिट आए, छक्के आए, उसी के कारण स्कोर बना हुआ है। 24 रन बने हुए हैं, और इस मैच में कुछ अच्छा करना है। ये रणनीति तो दोनों टीमों ने की है, और ये मैच आने वाले समय में काफी अच्छा होगा। उभरते हुए खिलाड़ी दोनों टीमों में शामिल है, और कुछ कर दिखाना है। हर एक खिलाड़ी के मन में यही है, मैं राजधानी दिल्ली में आया हूं, जामिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आया हूं, तो आज मुझे कुछ कर दिखाना है। यहां कुछ किया तो पूरा भारत देखने वाला है। पूरा भारत देखेगा जब सिम्बाउली और पीवीआर पैंथर्स खेलेगा। नया ओवर लेकर आ रहे अब प्रदीप बुमराह। ये एक अच्छी बात है, खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के नाम से जोड़ा जाता है। मलिंगा, धोनी, अलग अलग नाम के साथ जोड़े जाते हैं खिलाड़ियों को। धोनी लेफ्टी, धोनी राइटी। 24 for 1 पुजेश ऑन स्ट्राइक। 4 बॉल 13, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है पुजेश ने। और यहां पर मिस टाइम, और पहली बॉल पर विकेट लेते हुए यहां पर अब प्रदीप बुमराह। और जैसे बुमराह आए, और बुमराह ने विकेट यहां लिया है। प्रॉपर स्ट्रोक नहीं लगाया था, आखिरी वक्त अपने आंखें निकाल ली थी इस गेंद से, और कुछ अलग करना चाहते थे। जिस तरह से प्रदीप पाटिल नो लुक स्ट्रोक लगाते हैं, और उसी का प्रयास था यहां, मगर पकड़े गए। बुमराह के सामने बल्लेबाज हुए गुमराह, और अपना विकेट तोहफे में देकर आए। बेहतरीन कैच लिया था। पारी का एक और विकेट पीवीआर पैंथर्स ने खोया। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस मुकाबले में दोनों टीमें दे रही है। उन्हें पता है अस्तित्व की लड़ाई है, जीतेंगे तो बचेंगे, और अगर बचेंगे तभी तो जीतेंगे। प्रदीप यादव
कामरान राव ने कैच लिया। प्रदीप बुमराह की तरह बॉलिंग एक्शन है, हल्का सा स्टिफ रिस्ट वाला, जिसको बॉलिंग एक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह का वेरी डिफिकल्ट। मलिंगा का बॉलिंग एक्शन करना, बुमराह का बॉलिंग एक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग कर लेते हैं। पॉल एडम्स, द मोस्ट डिफिकल्ट एक्शन दैट क्रिकेट हैज एवर सीन। पॉल एडम्स ऑफ साउथ अफ्रीका 24 में 2। बहुत बढ़िया। जब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं वो एक उड़ते हुए पंछी की निशानी की तरह नजर आते हैं। क्या कहेंगे बॉलिंग एक्शन के बारे में? अलग बॉलिंग एक्शन। जिस वक्त इस तरह के गेंदबाज सर आते हैं ना, तो गेंदबाजी पढ़ने में थोड़ी सी 2-3 गेंदें निकल जाती है, तो किस तरह की गेंदबाजी हो रही है, एक्शन को समझने में थोड़ा सा वक्त। गेंद बढ़िया है, लेकिन इस बार चौका आएगा, और ये वो चौका है जिसने चौका दिया। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा पीवीआर पैंथर्स का। एक्शन रिप्ले, हल्का सा शफल हुए और दिशा दी, फाइन लेग खाली था और वहां से सरकती हुई गेंद, 4 रन। रन जरूरी है सर यहाँ, और हर किसी को अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बॉलिंग एक्शन अलग है, मगर फिर भी खुद को यहाँ प्रूव करना है तो यहाँ बैटिंग करनी होगी, बॉलिंग करनी होगी। ये बड़ा मंच है। इस बार थोड़ी धीमी गेंद और बहुत ज्यादा वाइड एंगल था। गति परिवर्तन आसान काम नहीं होता। कई खिलाड़ी गति परिवर्तन करने की उधेड़ बूंद में वो दिशा का भी परिवर्तन कर देते हैं। गति परिवर्तन और दिशा परिवर्तन जब दोनों होता है तो इस तरह वाइड बॉल आती है। रेफर कर सकते थे, लेकिन अब खेल की शुरुआत। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार मिड ऑन के बाजू से निकालना चाहते थे। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। प्रदीप 3 बॉल 5, सुरिंदर 4 बॉल 9। प्रदीप बुमराह यानी कि प्रदीप यादव 6 रन 1 विकेट। इस बार हुक कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के जरिए गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर तुरंत पहुंचते हुए उस चौके को बचाया है, जो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। थोड़ी सी पीछे गेंद की थी और उसका फायदा उठाया, थोड़े से सफल हुए और फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर, मगर अच्छी फील्डिंग भी सर वहां देखने मिली है। काफी अच्छा माहौल है, अच्छा विकेट, अच्छा मैदान, और उस पे एक बड़ा टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का दिल्ली धमाका। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला यह टूर्नामेंट है। 31 for 2। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे हैं। सर लगभग इस टूर्नामेंट में भी 17-18 राज्य से खिलाड़ी आ चुके हैं। जैसे झारखंड से खिलाड़ी है, उत्तराखंड से खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से है, पंजाब से है, तेलंगाना से है, कर्नाटक से। तो हर एक, लगभग भारत के हर एक राज्य से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। 3 ओवर 31 रन 2 विकेट। प्रदीप 4 बॉल 5, सुरिंदर 5 बॉल 10। प्रदीप बुमराह 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। आज के युवाओं को खेल चाहिए, आज के युवाओं को करियर चाहिए, और 70-70 स्पोर्ट शूज, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स, 70-70 ट्रैक पैड्स,
70-70 green and red balls, 70-70 live streaming, 70-70 caps, सारे प्रोडक्ट्स, इट्स अ बुके ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। आज ही फ्रेंचाइजी बनने के लिए संपर्क करें। मतलब जब पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेटर आते हैं ना तो गंगा जमुना का दिलीप कुमार का गाना याद आता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। सर और ये चर्चा भी होती है, अरे अपने राज्य से कितने खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, बंगाल से कितने खेल रहे हैं, एमपी से कितने खेल रहे हैं, महाराष्ट्र से कितने खेल रहे हैं, हर एक राज्य में चर्चा है बिग बैश की। इस बार स्ट्रोक बहुत अच्छा था, देखने में बहुत ही लाजवाब, 32 पर 2। और सर ऐसी भी चर्चा होती है, अरे इस खिलाड़ी ने कितने बिग बैश खेले, कौन से वाले खेले, वेस्ट बंगाल वाला खेला, महाराष्ट्र वाला खेला, गुजरात वाला खेला, दिल्ली वाला खेला, कितने में जीते, कितने में हारे, क्या परफॉर्मेंस, इसकी भी चर्चा होती है सर। मेरे ख्याल से एक बेंचमार्क बन गया है धमाका बिग बैश। इस बार फुल टॉस बॉल आकाश तेवटिया की और ये जन्नाटेदार 6। जबरदस्त स्ट्रोक, यहाँ मौका मिला हाथ खोलने का और प्रदीप ने इस गेंद को आकाश तेवतिया के भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आप अगर इस तरह के मौके देंगे तो ये ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट है, यहाँ उसकी सजा मिलेगी। फुल टॉस बॉल आप कर नहीं सकते, आज बैंक चालू है, ब्लैंक बैरर चेक दिया था। थोड़ी धीमी गेंद, आकाश तेवटिया ने अपने छोर को भी बदला है, क्या छोर बदलने पर शोर बढ़ेगा? 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट में प्रोजेक्टेड स्कोर है 67 का, करंट रन रेट 11.40, 38 for 2। आकाश तेवटिया अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं 9 गेंदों में। इस बार थोड़ी तेज गेंद की अपील की जा रही है विकेट कीपर और करीबी क्षेत्ररक्षकों द्वारा, लेकिन उस अपील को दरकिनार किया है। विकेट लेना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा बार गेंद चली गई थी और वहां पर बल्लेबाजी की शैली को भी बदलने का प्रयास था जो कामयाब नहीं हुए। लेफ्टी बैटर प्रदीप यादव। 38 पर 2, अगर इसको 60-65 तक ले गए तो अच्छी बात है और 70 और 75 हुआ तो और भी ज्यादा अच्छी बात रहेगी। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन आंखें मूंद कर खेलने का प्रयास था और यही वजह भी रही कि बराबर से शॉट को फिनिश नहीं कर पाए। रन जरूर मिला है। चंद्रकांत जी, जो सीधा साधा गणित मैंने लाइफ में सीखा है, 6 ओवर का मैच है, 6 चौके या 6 छक्के लगना जरूरी है। बाकी सिंगल डबल के जरिए आप 60, 65, 70 बना सकते हैं, लेकिन क्या वो गेंदें मिलेगी तो क्या उस पर स्ट्रोक लगेंगे, ये कुछ सवाल है। और सीजन का पहला टूर्नामेंट है, कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है, कुछ टीमों का नया कॉम्बिनेशन बना है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और क्योंकि 3-4 महीने बारिश के कारण बहुत जगह क्रिकेट नहीं हुआ है और नई टीम नया कॉम्बिनेशन जब बनता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है और ये पहले टूर्नामेंट है सीजन की जिसमें सभी टीमें इकट्ठी हुई है बहुत दिनों के बाद, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, मगर फिर भी हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है कुछ इस दिल्ली धमाका बिग बैश में। एक और अच्छी बॉल थी, यहां पर थोड़ा धीमा रखा था आकाश तेवटिया अपने 2 ओवर को अंजाम देते हुए। 2 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला है। 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। आकाश ने इस ओवर में एक 6 आने के बावजूद भी काफी अच्छी गेंदबाजी की सर, सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। टीम के कप्तान है और थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए जब ये ओवर खत्म हुआ। 2 ओवर में विकेट तो जरूर नहीं मिला मगर गेंदबाजी काफी अच्छी रही कप्तान की। 4 ओवर के बाद 39 रन बने हैं। ये क्रिकेट का कारवा है और जो भारत के अलग अलग राज्य में जा रहा है और आज इस वक्त दिल्ली में आ चुका है दिल्ली धमाका बिग बैश। तो इस वक्त दिल्ली ये क्रिकेट का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बहुत ही लाजवाब तो दोस्तों हमारे रायगढ़ के क्रिकेटर तेजस मात्रे जो बामन डोंगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत का
मैसेज मिलते हैं, हम सभी उस दुख में शरीक हैं और ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे और आत्मा को शांति दे। दूसरे हाफ की शुरुआत के पहले एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। धन्यवाद। ओवर पिच बॉल ड्राइव किया। चंद्रकांत, यहां से आपको क्या स्कोर लग रहा है? आने वाले 11 गेंदे सर, 20 रन भी बनते हैं तो 60 का टारगेट हो सकता है और 60 तो होना ही चाहिए। सुपर 60 शुड बी अ गुड स्कोर। 39 for 2. प्रदीप यादव ऑन स्ट्राइक। बहुत ही स्टाइलिश बैठक शॉट, टप्पा खाती हुई गेंद, अब उसको रोकने का प्रयास है और एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए तेज कदम भागते हुए पीवीआर पैंथर्स। जंगल में पैंथर इसी तरह दौड़ता है जिस तरह ये दोनों दौड़ रहे थे और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 रनों से। अच्छा स्ट्रोक था, ऐसा लग रहा था एक समय कि ये चौका जाएगा, मगर उसे अच्छी तरह से रोका भी और उसी के कारण 2 रन पर संतुष्ट रहना पड़ रहा है। अच्छी बैटिंग कर रहे इस वक्त प्रदीप यादव, 14 पर खेल रहे हैं। उनका साथ देने बतौर ओपनर आए हुए सुरेंदर। $41 for the loss of 2. चंद्रकांत जी, ये एक ऐसी वाहिद टीम है जिसके गेंदबाजों की औसतन ऊंचाई बहुत अच्छी है। कामरान राव देख लीजिए, आकाश तेवटिया देख लीजिए, प्रदीप बुमराह देख लीजिए। आई थिंक हाइट इज एन एडवांटेज। बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग। जरूर सर, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट का स्वर्णिम दौर शुरू था तब इसी तरीके से गेंदबाज वेस्ट इंडीज से नजर आ रहे थे। द पेस क्वार्टेट, माइकल होल्डिंग, द विस्परिंग डेथ, एंडी रॉबर्ट्स, वेन डेनियल और फिर उसके बाद जॉयल गार्नर, माल्कम मार्शल, कॉलिस किंग, बर्नार्ड जूलियन, वैन होल्डर। क्या टीम हुआ करती थी। वेस्ट इंडीज बेस्ट इंडीड। इट्स अ फेयर डिलीवरी, लीगल बॉल रही। धन्यवाद अंपायर वेद चौधरी। सितंबर महीने की जो धूप है यहां पर, उसका भी एक अलग मजा है। देखिए, अब जैसे शाम ढलेगी मौसम थोड़ा हल्का हो जाता है, दोपहर थोड़ी कड़क रहती है। अपील की जा रही है यहां पर धीमी गेंद प्रदीप बुमराह की। 41 for 2। थोड़ा शांत क्रिकेट है। जाकर बल्लेबाज के पैर से गेंद टकराई थी। $41 for 2। पीवीआर पैंथर्स बैटिंग फर्स्ट। इस बार ऊंचाइयों पर ले गए हैं गेंद को, देखना होगा कैच आउट होंगे अथवा नहीं। अच्छी कोशिश और क्या बेहतरीन कैच वहां पर अंजाम हुआ। अच्छा कैच। अब वो वक्त आ चुका है जब बड़े बड़े स्ट्रोक भी आपको लगाने हैं और ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ हवाई फायर करने की कोशिश यहाँ थी और उस कोशिश में पकड़े गए। एक अच्छा कैच यहाँ पकड़ा गया है और देखते देखते आसमान में बहुत ऊपर गई थी गेंद और एक बेहतरीन कैच। अंकित मौर्य ने यह कैच को अंजाम दिया और नए बैटर है सावंत सिंह। पीवीआर पैंथर्स बिहार के खिलाड़ी है। बिहार में अगर आप चले जाएं, वाकई में मतलब बहुत ही समृद्ध राज्य। ऐसे वहां पर ऐसे ऐसे रिसोर्सेस हैं, खदानें हैं, खनिज है, खेती है।
आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और हाई कैडर के ऑफिसर्स बिहार से आते हैं। और इसलिए अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं तो जरूर एक बार आइए बिहार, बिहार को करीब से निहार, क्योंकि बिहार है सदाबहार। इस बार अपरकट मार दिया है, देखना होगा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है अथवा नहीं। आखिरकार उसकी पुष्टि होती हुई और शानदार और उत्कृष्ट टाइमिंग के जरिए लगने वाला है चौका। यस, एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला और जिस तरह से इस गेंद को उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी उसका फायदा उठाया, थोड़ा सा उन्नत होकर खेला इस स्ट्रोक को और अपर कट करते हुए 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए और खुद के लिए भी। हमारे ग्राउंड स्टाफ से प्रार्थना है, इनिंग्स ब्रेक में आपको वाइड की जो लाइन है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। ग्राउंड्समैन जामिया मिलिया इस्लामिया मैदान के हमारे जो ग्राउंड्समैन है, इनिंग्स ब्रेक में आपको क्रीज मार्किंग और जो वाइड बॉल की लाइन है उसको ठीक ठाक दुरुस्त करना है। 5 ओवर 45 रन, 3 विकेट, रन रेट ऑफ 9। अब आखिरी ओवर में यहां से 15 चाहिए, केवल 3 विकेटें गिरी है। सुरिंदर खेल रहे 11 पर, सावंत खेल रहे हैं 4 पर। सर, इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए हर कोई जो खिलाड़ी आया है ना, अपना तहसील, अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला, अपना स्टेट नाम कमा कर ही आया, किसी को भी यहाँ नहीं लाया गया। हर किसी ने अपने राज्य में अच्छा खेल खेला है, इसीलिए यहाँ तक का सफर तय किया उसने। अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान कर अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आए हुए तमाम जो क्रिकेटर्स हैं और अलग अलग कल्चर से आते हुए क्रिकेटर्स हैं, अलग अलग परिस्थितियों से जूझते हुए ये क्रिकेटर्स यहाँ पहुंचे हैं और क्रिकेट का शौक, क्रिकेट की दीवानगी उन्हें यहाँ ले आई है। आखिरी ओवर विजय, राइट आर्म राउंड द विकेट, स्टंप्स के करीब आकर ये गेंद की गई थी, कुछ समय हवा में जरूर रही, 1 रन जरूर हासिल किया जाएगा। 46, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर को नियंत्रण में जरूर रखा गया है। तो आखिरी ओवर है और बड़ी बड़ी हिट लगाने की कोशिश जरूर होगी, मगर विजय गढ़वाली भी गति परिवर्तन अच्छा कर लेते हैं कि धीमी गति से गेंद करते हैं, गेंद को कट करने में कामयाब रहते हैं। पहली गेंद को भी उसी तरह से उन्होंने खेला किया और उसी के कारण बड़ा स्ट्रोक तो नहीं आया, 1 रन मिला। 46 for 3। वाइड बॉल, पिछले साल के बेस्ट बॉलर रहे थे 2022 में और उन्हें 1 ओवर मिला है और वो भी आखिरी ओवर मिला है और अपने स्ट्रेंथ पर जो राइट आर्म राउंड द विकेट उनकी शैली है उसमें वो वाइड बॉल हुआ। 47 पे 3। आशीष आगरकर, राजू मुखिया और विजय गढ़वाली एक जैसे एक्शन वाले ये 3 गेंदबाज प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट में इस वक्त भारत में है। फुल टॉस बॉल दी, पैकेट ऑफ स्क्वायर खेल दिया है, तेज कदम भागती हुई गेंद और ये लगा शानदार चौका। केवल मुंबई भाषा में कहे तो बल्ले से टिचकी मारी और 4 रन। आखिरी ओवर है, पोजीशन बना ली थी, पहले ही सफल हुए थे, उसके बाद फुल टॉस मिली और दिशा दी फाइनल की दिशा में। आखिरी ओवर में अगर आप फुल टॉस करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चौका आया है, चौका आया है और साथ में मौका आया है। मन में कहना होगा मौका 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 मौका, मौका आया है, रन बनाने पड़ेंगे। धीमी गेंद और वाइड बॉल। विजय गढ़वाली ज्यादा तेज करते हैं तभी भी वाइड, ज्यादा धीमी करते हैं तो वाइड। जाएं तो जाएं कहां। इसके पहले गेंद पर फुल टॉस और चौका आने के बाद गेंद का टप्पा थोड़ा सा पीछे लिया था, वहां से बाहर की तरफ काटने की कोशिश थी, मगर गेंद ज्यादा घूमी और उसी के कारण एक वाइड बॉल किया है इस अंतिम ओवर में। आपने जो जिक्र किया अजीत, आशीष आगरकर, राजू मुखिया और विजय गढ़वाली तीनों दिल्ली के और राइट आर्म राउंड ये उनकी खासियत है। बॉल हवा में रही है और कैच आउट का मौका। फाइन लेग पर अपना विकेट कुर्बान करते हुए वापस लौटे सावंत सिंह। बड़ी सफलता मिलती हुई यहां पर गढ़वाली को। इन तीनों गेंदबाजों का गेंद को ग्रिप करने का एक अलग तरीका है, जिस तरीके से हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से गेंद को ग्रिप किया जा सकता है और पिचिंग किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है, मगर ये तीनों इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। आखिरी ओवर है, रन बनाने हैं, उसकी कोशिश जारी है, मगर ये धीमी गति वाली ये गेंद ने
और एक विकेट यहाँ हासिल करा दी। आखिरी ओवर में विकेट आ रही है, अच्छी बात है। जहां पर भारी तादाद में रन बनने चाहिए थे वहां पर रनों पर रोकथाम लगाने में कामयाब रहे हैं चिंटू 11 सिंबावली। नए बल्लेबाज है इरफान। आज इरफान भी है, कामरान भी है, कल जीशान था। टूर्नामेंट की आन बान शान, जीशान, कामरान और इरफान। धीमी गेंद, विजय गढ़वाली देखिए अब सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है नया बल्लेबाज आया है, उसके पैर इतना ज्यादा जल्दी चलेंगे नहीं, थोड़ा सा गेंद को धीमा रखा था। चतुर गेंदबाजी, अच्छी लेन पर रखा था, टप्पे पर रखा था और वहां से फिर एक बार बाहर की तरफ काटा। तो और धीमी गति के ये गेंद होने के कारण टाइमिंग नहीं कर सके। यॉर्कर बॉल थी और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा। शांत क्रिकेट बल्कि आज देखने को मिला है। 52 for 4, नाउ इट इज 53। सो अब आखिरी गेंद बची है। 9.17 के औसत से बल्लेबाजी चल रही है। विजय गढ़वाली ने 8 रन दिए अब तक, 1 विकेट हासिल किया है। इरफान 1, सुरिंदर 12। विकेटों के नीचे खेला है, 1 रन वहां पर लिया। तेवटिया का थ्रो, इसके पहले पहुंचे वहां पर दूसरा लेने का प्रयास है, दूसरा पूरा कर लेंगे। यानी कि स्कोर हो चला है 55 और मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे 56 और 56 बनाने के लिए अपने बल्ले को बनाना होगा AK 56। पहली पारी सुरेंद्र बतौर प्रारंभिक बैटर आए, 14 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद पूजेश ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, 13 रन उनके पारी में रहे। प्रदीप यादव 14 रन 13 गेंदों में। और उसके बाद सावन ने 8 रन और कुछ अच्छे स्ट्रोक उनके बैट से नजर आए। बाकी कुछ ज्यादा कुछ अच्छा इस इनिंग में बैटर से नहीं हो सका, मगर 55 बने सर। जैसे हमने कल देखा 44 वाली मैच FM हॉस्फेट कर्नाटक ने जीती थी, अब तो 56 वाली है। कामरान राव जिन्होंने एक ओवर किया, 14 रन खर्च किए, एक विकेट लेने में कामयाब रहे। प्रदीप बुमराह 2 विकेट हासिल किए 2 ओवर में, सिर्फ 13 रन। अच्छी गेंदबाजी मैं तो यहां कहूंगा। आखिरी ओवर में 10 रन दिए, 1 विकेट हासिल की यहाँ और 1 रन खर्च किया विजय गढ़वाली ने। और आकाश तेवतिया भले ही विकेट ना मिला हो, मगर 2 ओवर में सिर्फ 18 रन देना, उसमें पावर प्ले का ओवर भी शामिल था। इसी के कारण कप्तान की भी यहाँ तारीफ करनी होगी। और उसी के तहत 55 रन बने हैं, 56 का पीछा करना है दूसरी पारी में यहाँ टीम चिंटू 11। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल के ए ग्रुप की जो 3 टीमें हैं, इनके मुकाबले ए ग्रुप का जो अगला मैच है वो आखिरी मैच होगा। उसके बाद सी ग्रुप की शुरुआत के पहले वो मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ये मैचेस हो सकते हैं। तो जो तीनों टीमें हैं, दिल्ली धमाका, रॉकी 11 अहमदाबाद और टाइगर उत्तम, ये तीनों टीमें तैयार रहें। इनिंग्स ब्रेक में हमारे जो ग्राउंड्समैन है क्रीज मार्किंग कर रहे हैं। और चंद्रकांत जी, ये जो ग्राउंड स्टाफ होता है इनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तपती हुई धूप में ये पिच को तैयार करते हैं, घास को काटते हैं। इसके अलावा जो प्लॉट होता है जिसके ऊपर 7, 8 या 10 पिचेस होते हैं, उसको खेलने की कंडीशन में ले आते हैं। बारिश के दिनों में मैदान का रख रखाव, पानी मारना आसान काम नहीं होता। और ग्राउंड स्टाफ को भी मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इस मैदान को हरा भरा रखा है। क्या कहना चाहेंगे ग्राउंड्समैन की मेहनत के बारे में? सराहना तो हम उनकी भी करेंगे, ग्राउंड्समैन की, जिस तरह से इतना जबरदस्त स्टेडियम है। और जब इस ये पूरे स्टेडियम का दृश्य काफी मनमोहक दृश्य हम देख रहे हैं। जिस तरीके से हम जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आज देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली में ये स्टेडियम स्थित है। बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ खेल चुके हैं इसी मैदान पर। और आज
यहाँ जमावड़ा हो चुका है पूरे भारत से। टेनिस क्रिकेट विश्व के हर एक राज्य के तारे सितारे दिल्ली के अंदर आ चुके हैं इस मैदान पर। और हमारे जिस तरह से आपने ग्राउंड्समैन का जिक्र किया, उसी तरह से हम हमारे कैमरामैन उनका भी जिक्र करेंगे। कल भी 15-16 घंटे का काम उन्होंने किया है। कभी कभी हमें रिलीवर मिल जाता है, मगर ये कैमरामैन है, उन्हें रिलीवर नहीं मिल जाता। और जब काफ़ी अच्छा काम उन्होंने कल के दिन भी किया और आज भी कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, एक कैमरामैन टेलीकास्ट में जान डालता है, और जब सारे कैमरामैन एक साथ मिल जाए तो टीम वर्क जो है वो दिखाई दे देता है। सतीश जाधव के नेतृत्व में कैमरा टीम अच्छा काम कर रही है। सतीश जाधव और तमाम कैमरामैन को मुबारकबाद। साथ में हसनैन और शुभम और भूपेश, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं बैकएंड में। और तमाम कैमरामैन को हमारी ओर से मुबारकबाद है। तारिफ भाई का जो विजन है उसको हकीकत में लाने का प्रयास आप कर रहे हैं, और आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। मैं जनता से प्रार्थना करूंगा, जरूर 70-70 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस और रील्स को लाइक करें, शेयर करें। 70-70 इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें, बहुत सारे रील्स और 70-70 प्रोडक्ट्स अपनाएं। 70-70 क्रिकेट बैट्स, अलग अलग बैट्स है। 70-70 ग्रीन बॉल्स एंड रेड बॉल्स, 70-70 कैप्स, 70-70 क्रिकेट शूज। और हम आभारी हैं हेमंत बनियाल साहब और धमाका नई दिल्ली जो इस प्रतियोगिता के आयोजक हैं। 70-70 शूज, बिलीव एंड अचीव। जो बिलीव करेगा वो अचीव करेगा, जो बिलीव नहीं करेगा अचीव कैसे करेगा। 70-70 क्रिकेट बैट्स के साथ बैट के कवर्स, 70-70 किट बैग्स, 70-70 सॉक्स, और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि 70-70 ग्रुप और तरक्की करे। लगा तो 6 70-70 ग्रीन एंड रेड बॉल्स अवेलेबल है रिटेल में, होलसेल में, और आपकी इंक्वायरीज वेलकम है। ये आने वाले टूर्नामेंट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान क्रिकेट लीग, पहला इनाम 11 लाख, दूसरा इनाम 5 लाख, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर 25-25 हजार, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए मोटर बाइक, मैन ऑफ द मैच ग्रैंड फिनाले के लिए एक वहां पर टीवी दिया जाएगा। आइए अब जो बैटर्स हैं सिंबावली के मैदान में आ जाएं। मीरा महेंद्र बिग बैश 18 से 22 दिसंबर, MCL कप ये होगा जनवरी 9, 10, 11, 12, लाखों रुपए की इनामी राशि। जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग, इसके अलावा स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक किवड़े देव रोड पुणे। UPCL कप JB बनारस ग्रुप का टूर्नामेंट 20 से 25 अक्टूबर, विजेता टीम को 10 लाख, रनर अप को 5 लाख, और इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को बाइक है, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर को टीवी है। 16 टीमें मिंटू सिंह, ओम पांडे और सूरत तिवारी, भदोही में यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन की NB ट्रॉफी, पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 11 से 17 नवंबर डे एंड नाइट टूर्नामेंट, विजेता 3.5 लाख, उपविजेता 2.5 लाख, पहले रनर अप को 1.25 लाख, दूसरे रनर अप को 1.25 लाख, और ऑक्शन अमाउंट जो है 8 लाख है प्लेयर्स के लिए। विजेता टीम के मालिक के लिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, और उपविजेता होने वाली टीम के मालिक के लिए वहां पर आप देखने जा रहे हीरो मोटर बाइक, हीरो डीलक्स। हर प्लेयर के लिए मैन ऑफ द मैच में स्पेशल प्राइजेस है, 8,000 रुपए तक की ये राशि है। सागर दादा भिंताड़े जो कि प्रेसिडेंट है नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन, संदेश पार्टे, अजय आवड़े, अफजल मखदूम, सचिन बाढ़ और रेनबो इवेंट्स इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। 4 टीमों के बीच में ऑल इंडिया ओपन हाफ भी रहेगा, 2.5 लाख और 1 लाख ये इनाम है। धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश, चैंपियन टीम को 9,50,000 रुपए, उपविजेता टीम 5,50,000, तीसरा इनाम 1,50,000। 12 टीमें, 6 ओवर के मैचेस। संपर्क करें चंदू शेट्टे, सतीश शेड़के,
ओडिशा धमाका बिग बैश 11 और 12 नवंबर। पहला इनाम 1 लाख। 16 टीमें, 6 ओवर के मैचेस। जरूर कांटेक्ट करें। अब हम चलेंगे कटक और दूसरी पारी में चलेंगे चंद्रकांत शेट्टी के पास। शुक्रिया हरीश पंड्या सर। स्वागत है सभी दर्शकों का दिल्ली धमाका बिग बैच के सीजन 2 में। दिल्ली का एक बेहतरीन जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आज इस टूर्नामेंट का दूसरे दिन का एक अहम मुकाबला पीवीआर पैंथर्स बनाम चिंटू 11 सिंबवली। इस मैच की दूसरी पारी शुरू हो रही है। कुछ अलग स्टांस से इस खिलाड़ी का। ये नाम अंकित मौर्य 5-6 साल पहले असलम शेख सर के साथ सुप्रीमो ट्रॉफी खेलने आए थे ये खिलाड़ी। उसके बाद ऑल इंडिया का लेवल के क्रिकेट में भी हमने उनको देखा और मध्य प्रदेश का एक बड़ा सितारा है और अलग तरीका है उनका बैट ग्रिप करने का और इस तरीके से भी बेहतरीन बैटिंग कर लेता है। मध्य प्रदेश कत्ती से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी अंकित। इस बार भी गेंद को नहीं पढ़ पाए, थोड़ी सी धीमी थी और एक डॉट बॉल सर। बहुत पहले ही मन बना लिया था आगे अगर खेलने का। इरफान की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बल्लेबाज के शरीर की भाषा को उन्होंने पढ़ा और जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा छोटा रखा ताकि बल्लेबाज वो शॉट नहीं खेल पाए। देखिए दिमाग का इस्तेमाल, और दिमाग पैराशूट की तरह होता है, जब खुलता है तो काम करता है। इट्स अ माइंड गेम बिटवीन बॉलर एंड बैटर। लगातार 2 गेंदें काफी बेहतरीन की है और एक अच्छी गेंद, मगर इस बार रन लेने में कामयाब रहे। हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को और 1 रन पूरा किया। और यही करना होता है जब आप बड़े स्ट्रोक नहीं लगा पाते तो सिंगल डबल्स तो ले लीजिए। ओवरऑल अगर क्रिकेट को आप देखें, पावर प्ले एक अट्रैक्शन जरूर है, लेकिन पावर प्ले ही क्रिकेट नहीं है। ये बात को जिस क्रिकेटर ने समझ लिया वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि पावर प्ले के रन ये क्रिकेट नहीं है। हालांकि वो रन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना पावर प्ले के ओवर्स के रन्स भी उतने ही अहमियत रखते हैं। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्कोर है 1 रन। शुभजीत जाना यानी धोनी बैटिंग के लिए। रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी, फुल टॉस समझ नहीं पाए, गति से बीट किया और गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई और एक डॉट बॉल सर। लेफ्टी गेंदबाजों का बोलबाला कल भी था, आज भी है। इरफान ये भी एक ऊंचे कद के खिलाड़ी है। उत्तर भारत के गेंदबाजों की औसतन हाइट को भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी हाइट वाले प्लेयर्स आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। 56 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। यहां कवर्स की दिशा में खेला है, दायरे को यहां चीरने का प्रयास था, हवाई फायर किया। क्या टाइमिंग, क्या फुटवर्क। 4-6 धोनी लेफ्टी, 6 इज हेफ्टी। 6 रन। क्या फिनिशिंग है उस शॉट की, इसीलिए उनको धोनी लेफ्टी कहा जाता है। बॉल बराबर से स्लॉट में है और 70-70 कैप्स के बैनर पर जाकर लगती हुई गेंद। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी और शुरुआत करते हुए धोनी लेफ्टी। शुभजीत जाना वेस्ट बंगाल का और एक बड़ा सितारा इस वक्त मैदान के अंदर है। इस बार थोड़ी सी धीमी गति से किया, बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेला जरूर, मगर वहां 1 रन लेने में कामयाब रहे। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, कुछ बिंदी गेंदें लगातार आ रही थी, मगर उसके बाद एक छक्का जड़ा दिया गया और 56 रनों का पीछा करते वक्त पहले ओवर के बाद रन बने हैं 8। तो 30 गेंदों में 48 रन चाहिए। अभी भी इक्वेशन खुला है। ओवर दर ओवर किस तरह परिस्थितियां हैं उसका आकलन करना होगा, आपस में बातें करनी होगी, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा। और वो लगान फिल्म का जो गाना है, कोई हमसे जीत न पावे चले चलो, ये बात हर वक्त अपने आप को कहनी होगी, अपनी टीम को कहनी होगी। हम यहाँ जीतने आए हैं। कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई बंगाल से आया है। ये दिल्ली दर्शन के लिए नहीं आए, ये टूर्नामेंट जीतने आए हैं। टूर्नामेंट जीतेंगे तो दिल्ली दर्शन भी कर लेंगे, और इसलिए 100% कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है खिलाड़ियों में। और सबसे बड़ी बात सर, आपके सामने कितना भी बड़ा बैटर हो, वो एक ही गेंद में आउट होने वाला है, और आपके सामने कितना भी बड़ा बॉलर हो, उसके सामने रन बन सकते हैं। चंद्रकांत जी, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हर बॉल के लिए एक स्ट्रोक बना है और हर स्ट्रोक के लिए एक बॉल बना है। तो जो हावी होगा वो उस जंग को जीतता है। सो देखने वाली बात ये रहेगी। पंकज नए ओवर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पंकज पटेल
मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी है, बहुत सारे टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र में भी आते हैं और आज यहाँ उनको कुछ कर दिखाना होगा, विकेट लेने होंगे, मगर सामने भी दो बड़े बैटर इस वक्त मैदान के अंदर है। पंकज की इस गेंद को उठाया तो जरूर था मगर टाइमिंग नहीं कर पाए, खिलाड़ी गेंद के नीचे, पंकज आते ही विकेट लेने में कामयाब रहे सर। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी पंकज पटेल की राष्ट्रवादी कप घाटकोपर मुंबई में रही थी जब वो खेलने आए थे और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, मिस टाइम हुआ शॉट और स्काई स्क्रैपर कैच। ये कैच आसान नहीं होते लेकिन उसको आसान बनाया गया पीवीआर पैंथर्स द्वारा। ऐसा कहा गया क्रिकेट में, बैट लाइक अ मिलियनेयर, बॉल लाइक अ माइजर एंड फील्ड लाइक अ सुपरमैन। तो यहां पर दिखने में आसान कैच था लेकिन उसको मुकम्मल किया गया और बल्लेबाज पवेलियन में वापस लौटते हुए बड़ी सफलता पंकज पटेल को मिलती हुई। इस मैच में भी अगर देखा जाए तो इसके पहले भी एमपी के खिलाड़ी को हमने देखा गेंदबाजी करते वक्त, अभी भी एमपी के खिलाड़ी है शुभजीत जाना, जिन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया गया था इस मैच में, जबकि पिछले मैच में काफी अच्छे स्ट्रोक खेले थे उन्होंने, मगर इस मैच में जल्दी आउट होकर वापस लौटना पड़ा है। और मैदान के अंदर अंकित का साथ देने के लिए मैदान में के अंदर आ चुके हैं लोकेश मीणा, जो राजस्थान अलवर से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी है। लोकेश मीणा एक तरफ है और दूसरी तरफ है अंकित मौर्य। मगर पंकज ने जिस तरह से विकेट लिया है, आत्मविश्वास तो उनका भी बड़ा होगा। अगर आने वाले समय में देखना होगा, 56 का पीछा करना, स्कोर उतना भी बड़ा नहीं है मगर मैच अच्छा होगा। पंकज की अगली गेंद सामने की दिशा में खेली, लॉन्ग ऑन के फील्डर वहां आए और ऑनड्रॉय के जरिए यहाँ 1 रन पूरा मिलेगा। सिरे से पार्टनरशिप बनानी होगी। एक विकेट जब गिरता है तो थोड़ा टीम बैकफुट पर जाती है लेकिन अपना प्राकृतिक खेल दिखाना होगा यहाँ पर, क्योंकि खोने जैसा कुछ भी नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है और जब आप अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो आप सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं। हर किसी को वही करना है इस टूर्नामेंट में सर। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश थी, रिवर्स खेलना चाहते थे मगर जड़ में ये गेंद, दोनों खिलाड़ी एक ही राज्य से बिलोंग करने वाले हैं, एक दूसरे के जानते हैं किस तरह से एक दूसरे को खिलाफ गेंदबाजी करनी है, जैसे ऐसे ही स्विच हिट करने का प्रयास था, जड़ में गेंद की सर। और दोनों को आप मध्य प्रदेश राजस्थान क्रिकेट लीग में देखेंगे, एमआरसीएल जो 70-70 पर लाइव रहेगी। और कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो दोनों मध्य प्रदेश के, इसलिए एक दूसरे की खूबियां खामियां पता है। अंकित फिर एक बार प्रयास, यहां रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेलने का स्टांस पहले ही बदल दिया था मगर पंकज है उनको मौका नहीं दे रहे। अच्छी लाइन और लेन पर यह गेंद और थोड़ी सी गेंद घूमी भी और सीधा जाकर शरीर से टकराई। बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है। भले दोनों टीमें इस वक्त उनके अंदर कोई ऐसे बड़े स्टार खिलाड़ी नहीं है लेकिन दोनों टीमें ताकत लेकर मैदान में उतरी हैं और इसमें की एक जीतेगी। 9 पर 1। पंकज, ये बड़ा हिट तान दिया, जैसे ही मौका मिला गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर, झकास 6। जिस तरह से शॉट को फिनिश किया गया था, पहले टप्पा खाने दिया, फिर हरकत ली, हरकत में ही बरकत है और ये 6 रन, झकास 6। सर इनको देख के डोंबिवली के नीलेश मात्रे इनकी याद आ रही है, जिस तरह से बार बार स्टांस बदल रहे हैं। रवि लिंगाला भी इसी तरह से बार बार स्टांस बदलते रहते हैं, ग्रिप को भी बदलते रहते हैं। और एक बड़ा हिट अंकित, इस बार फिर एक बार कुछ अलग करने की कोशिश मगर बीट किया यहां पंकज ने। एक बड़ा हिट जरूर आया मगर उसके बाद फिर कमबैक किया, काफी रफ्तार से इस गेंद को किया। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और रन बने हैं 15 रन बने हैं, जबकि 56 का पीछा करना है। 41 रन और चाहिए बचे हुए 24 गेंदों में। पावर प्ले में ठीक ठाक क्रिकेट रहा है, दोनों टीमें अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में व्यस्त है और तीसरे अंपर को रिफर किया गया इस वक्त। अच्छी गेंद थी और उसी के तहत यहां 2 ओवर के बाद 15 रन बने हैं। अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ सर, क्योंकि 4 ओवर आने बाकी है और 41 रनों की आवश्यकता अभी भी है। मतलब
10 से ज्यादा रिक्वायर रन रेट अभी भी है इस मैच में। सब्सक्राइबर मीटर 7,39,324। हो सकता है आज रात होते होते हम 7,40,000 के आगे निकल जाएं। एक ही गुजारिश है कि 70 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूले। इरफान और एक मध्य प्रदेश राज्य का खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए आता हुआ। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, दिशा से भटके और वाइड बॉल। ज्यादा तेज करने गए और उसके चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर, लगभग 7वें स्टंप पर वो बॉल गई और अंपायर ने तुरंत वाइड घोषित किया है। रन संख्या ज्यादा नहीं है, उसे बचाना ये प्राथमिकता है और ऐसे में ये रन्स महंगे पड़ सकते हैं। इरफान ओहो, स्विच हिट करना चाहते थे, स्टांस तो बदला था, यही भाप लिया और काफी रफ्तार से गेंद जड़ में की सर। इस तरह की वापसी क्रिकेट में सराहनीय है। गलतियां होंगी, देखिए 6 ओवर का क्रिकेट ऐसा है जिसमें गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर इज 0 जो अंग्रेजी में कही जाती है और ऐसे में आपको 6 अच्छी गेंदें करनी है। इरफान की ये गेंद, इसे भी बड़ा हिट करना चाहते थे मगर एलबीडब्ल्यू के जरिए वापस लौटेंगे यहां बैटर लोकेश मीना और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। स्टंप टू स्टंप बॉल क्या कर सकती है दिखाया वहां पर इरफान ने। और सितंबर का चल रहा है महीना, सितंबर का चल रहा है महीना और इरफान ने मुश्किल कर दिया बैटिंग करने के लिए। वहां पर थे लोकेश मीना। इरफान ने जिनका विकेट छीना, गोलू गाजियाबादी, जय कुमार। सर इस खिलाड़ी ने भी पिछले सीजन में काफी बढ़िया क्रिकेट खेला था। सूरत का खजोड़ का टूर्नामेंट भी इस खिलाड़ी ने काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला था और बिग बैश में हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस खिलाड़ी का। खजोड़ में जब खेल रुका 24 गेंदों में 59 रन मेरे ख्याल से चाहिए थे और जय कुमार नॉट आउट थे उस समय। गोलू, और गोलू ये नाम उनको उनकी बेटी ने दिया है। बेटियां तो पापा की परियां होती है, पापा को जो नाम से चाहे बुलाती हैं। 16 पे 2। इरफान की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किया, ज्यादा बाहर थी ये गेंद और उसी के कारण अंपायर ने वाइड बॉल दे दी। इरफान को तूफान बनना होगा अगर ये मैच को जीताना है। लाइन और लेंथ में निरंतरता की कमी साफ नजर आ रही है, कभी यहां कभी वहां। इस तरह की गेंदबाजी टीम के लिए ये नुकसान रह सकती है। 17 पे 2। गोलू गाजियाबाद यानी जय कुमार ने यहां घुमा दिया है बैट को और गेंद हवाई यात्रा के लिए, मगर लंबाई उतनी नहीं थी और उसी के कारण इरफान को और एक कामयाबी हासिल हुई है और गोलू गाजियाबादी इनको भी वापस लौटना पड़ा। गोलू गाजियाबादी आउट होकर वापस लौटे, 0 पर आउट हुए, रन नहीं बना पाए। इरफान ने उन्हें लालच परोसा था रन बनाने के लिए। गोलू ने कोशिश की, बॉल हवा में रही। कैमरामैन ने आखिरी वक्त तक फॉलो किया। देखिए फॉलो हो रही है, गेंद नीचे आ रही है और आ गई। सावंत सिंह ने उस कैच को अंजाम दिया और पीवीआर पैंथर्स के खेमे में खुशियां ही खुशियां। गाजियाबादी वापस आए तो चंडीगढ़िया अंदर आए। रोहित चंडीगढ़िया को ऐसी पारी खेलनी होगी कि लोग बोल उठे, चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया। इस मैदान के ऊपर प्रिंस ऑफ चंडीगढ़, भारतीय टेनिस क्रिकेट का ऐसा खिलाड़ी जिन्हें ट्रैक्टर मैन भी कहा जाता है। 5 ट्रैक्टर जिसके नाम है मैन ऑफ द सीरीज के, पूरे भारत का इकलौता ऐसा खिलाड़ी जिनके नाम 5 ट्रैक्टर दर्ज है मैन ऑफ द सीरीज के। वाकई में जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, आप सोचिए, मुझे पता नहीं 2040-45 में मैं कमेंट्री कर रहा हूँगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है उस समय मर्सिडीज, बुगाटी वेरॉन, लैम्बोर्गिनी भी दी जाए। ख्यालों में कंजूसी क्यों करें? कुछ भी हो सकता है। हमने कल ही देखा प्रथमेश पवार, जैसे हमने जिक्र किया कि 1 करोड़ जीतने वाला कप्तान बना,
तो आने वाले समय में ये हो सकता है। और टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ी क्रांति इस वक्त हो रही है और उसमें 70-70 बिग बैश का भी बड़ा हिस्सा है। फुल टॉस गेंद उसे फाइनल की दिशा में दिशा दी, वहां एक रन पूरा करेंगे रोहित चंडीगढ़िया और नो बॉल जाहिर किया है यह अंपायर ने। यही एक समस्या है इरफान के साथ, एक अच्छी बॉल करते हैं फिर एक खराब बॉल करते हैं, फिर एक अच्छी बॉल करते हैं फिर एक खराब बॉल उनसे आ जाती है। इरफान का इस ओवर का बॉलिंग प्रदर्शन ये बॉलीवुड में शाहिद कपूर की फिल्मों के रिजल्ट की तरह रहा है। दिल्ली से याद आया कि शाहिद से याद आया कि कबीर सिंह इसकी शूटिंग भी यही नई दिल्ली में रही। स्कोर 19 for 3, चिंटू 11 सिंबावली। अंकित अच्छी गेंद जड़ में किया मगर उसे भी खेला स्क्वायर की दिशा में, एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश रोका वहां रोहित ने अंकित को, एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। रन जरूरी है यहां मगर विकेट भी आपको संभालने हैं क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, मगर जिस तरह की पहले 3 ओवर में गेंदबाजी की है उसकी भी सराहना करनी होगी। देखिए पहले दिन कई लोगों ने अपना ओपिनियन दिया कि ये पाटा विकेट है, इसमें रन बनेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉल 70-70 का बॉल दोनों को मदद कर रहा है, बैटर को भी बॉलर को भी। फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट के दिशा में, खेला इस गेंद को जरूर मगर भाग्यशाली रहे, थोड़े से दूर थे वहां फील्डर और एक रन से स्कोर आगे। फुल टॉस गेंद जरूर यहाँ की थी और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ अंकित मौर्य और रोहित चंडीगढ़िया, एक साझेदारी की भी जरूरत है सर। और इस टीम के ये दो सबसे वरिष्ठ और तजुर्बेकार खिलाड़ी है। जो तजुर्बा है उसे काम में लाना बहुत जरूरी है। आज आप कहीं नौकरी के लिए चले जाए पहले आपका तजुर्बा पूछा जाता है, टीम में आते हैं तो आपका तजुर्बा पूछा जाता है। रिवर्स का प्रयास मगर गेंद की थी जड़ में और उसका फायदा गेंदबाज को हुआ है। अंकित जो दिशा देना चाहते थे वो नहीं दे पाए क्योंकि प्रॉपर लेंथ पर गेंद की गई और वहां से गेंद को उठाना उतना आसान नहीं था। आखिरी वक्त अपना इरादा बदला और जिस दिशा में खेलना था उस दिशा में नहीं जा सकी, टाइमिंग भी उतना नहीं हो सका और अंकित भी आउट हो चुके हैं। आसान कैच और इरफान को मिलती हुई मेरे ख्याल से ये तीसरी कामयाबी। और भले थोड़े एक्स्ट्रा रन जरूर दिए इरफान ने, लेकिन विकेटों का सौदा महंगा नहीं है। बेहतरीन कैच वहां पर छाती के करीब लिया गया था नवनीत द्वारा। और इरफान की गेंदबाजी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जंग में जवान, खेत में किसान, फिल्म में लगान, बॉलिंग में इरफान। और इरफान ने जो बॉलिंग की है आज कई सालों तक याद रखी जाएगी। और कमेंट्री की दुनिया में वन एंड ओनली हरीश पंड्या सर, पूरी दुनिया में टेनिस क्रिकेट की। नहीं भाई शुक्रिया, हम अभी भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। 18 बॉल और 35 रनों की जरूरत। अंकित मौर्य जब जरूरत पड़ी उन्होंने विकेट दे दिया। सबसे बड़ी बात है जंग जीती जाती है जंग में जिंदा रहकर। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, बॉर्डर फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा, यही डायलॉग था, जंग जीती जाती है जिंदा रहकर। और ये जंग को अगर जीतना है तो वहां पर खड़े रहना जरूरी था। अंकित मौर्य ने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना ये लाजमी नहीं था। रोहित चंडीगढ़िया और वो एक आध ओवर और खेल जाते, 12 बॉल 20 या 6 बॉल 12-15 का इक्वेशन कर सकते थे। सिंबावली की टीम 3 ओवर 21। नया बैटर है अर्शु खान, स्ट्राइक पर है रोहित चंडीगढ़िया। पंकज पटेल नया ओवर करेंगे, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट पंकज पटेल। पिछले सीजन में क्या बेहतरीन बैटिंग की थी रोहित ने और पंकज की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी नीचे की और कोई रन नहीं यहां मिलेगा। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है सर, रिक्वायर्ड रन रेट अभी ज्यादा बढ़ चुका है। 3 ओवर के बाद चौथा ओवर शुरू हुआ है और सिर्फ 21 रन बने हैं। ये मैच खत्म नहीं हुआ मगर थोड़ा सा दबाव यहां जरूर बना लिया है और दबाव में ही आपको अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देना है। मशहूर लॉन टेनिस प्लेयर, कल रात को जब आवाज थोड़ी कम थी मैंने जिक्र किया था, बिली जिन किंग जो अमेरिका की बेहतरीन लॉन टेनिस प्लेयर है, उन्होंने कहा है प्रेशर इज प्रिविलेज। रोहित
ओहो, थोड़ा सा पीछे किया, वहां से काटा, वाइट बॉल अंपायर ने करार दिया है और इस फाइट के जरिए 1 रन तो मिलेगा और यहां हर एक रन जरूरी है। तो दबाव किस पे नहीं है? दबाव हर एक पर है। टाटा पर है, बिरला पर है, रुंगटा पर है, थापर पर है, धोनी पर है, सभी पर दबाव है। न किसी के दबाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये आपकी जिंदगी अपने स्वभाव में जियो। रोहित, थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी और सामने की दिशा में खेला, वहां गलती हुई और ये गलती महंगी पड़ेगी। 4 रन वाली, 4 चौका। रोहित चंडीगढ़िया ने कोशिश की वहां पर बेहतरीन शॉट, और ऐसे शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है, वहां पहुंचने की कोशिश जरूर थी, लेकिन उनके चरण स्पर्श करके वो 70 की बॉल धन्य हुई, बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन स्कोर बोर्ड में जमा किए जा रहे हैं। 26 रन बने हैं, जबकि इस पारी का चौथा और प्रगति पर है। रोहित चंडीगढ़िया पंजाब का क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और इस वक्त दिल्ली के अंदर है और सामने है गज। और एक अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में, क्या सुंदरता, सहजता से खेला है, देखते ही नजारा बन गया था स्ट्रोक का और 2 रन पूरे किए। इसी तरह रन बनाते रहना होगा, 1 तो 2, 2 को 3 में, 3 को 4 में तब्दील करते रहना होगा। रन जहां से भी आए, जैसे भी आए, कट मारो, पुल मारो, स्क्वायर। हेलो, कट, पुल, ड्राइव, हुक, जो बन पड़े कर लो और रन बनाओ। पंकज फिर एक बार रोहित के लिए, यहां फिर एक बार थोड़ी सी आगे गेंद की, टाइमिंग तो उतना अच्छा नहीं था मगर 1 रन पूरा किया दोनों बैटर ने। रोहित के लिए 1 रन जरूर मिलेगा और स्कोर 1 रन से आगे। इस ओवर में रन बनाने का सिलसिला जारी है सर। 29 पर पहुंच चुकी है टीम। हेलो, स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत अच्छा रखना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, चलते रहना होगा। 29 रन है, उड़ा दिया आसमान में, तारामंडल में और गेंद को भेज दिया दूर दूर दूर, बहुत दूर। 6 रन। इस बार थोड़ा आगे कर बैठे, उसका फायदा उठाया यहां बैटर ने और गेंद को आशु खान ने 6 रनों में तब्दील कर दिया। जिस तरह से रोहित रन करने की शुरुआत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्शु का भी एक बड़ा हिट आ चुका है। और जब कोशिश यहां शुरू थी पीवीआर पैंथर्स की इस मैच में आने की, मगर फिर एक बार चिंटू 11 संभौली मैच के अंदर आ चुकी है क्योंकि अभी बड़े हिट लगना शुरू हो चुका है। फिर एक बार पंकज आशु खान के लिए, पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं हुआ और एक विकेट का पतन। उतार चढ़ाव देखने मिल रहे सर इस मैच में पूरी तरह से। जब ऐसा लग रहा था मैच में ये टीम आ रही है, उसी वक्त विकेट भी आ चुका है पीवीआर पैंथर्स और सामने अगर देखा जाए तो संभवली टीम है चिंटू 11। अच्छा संघर्ष चल रहा है क्योंकि 4 ओवर का खेल यहां खत्म हो चुका है और रन बने हैं 35 रन बन चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। तो ये मैच कोई भी टीम जीत सकती है, ऐसी पोजीशन में ये मैच आ चुका है। शुरू में ऐसा लग रहा था बहुत कम स्कोर है, मगर शुरू में अच्छी गेंदबाजी रही, उसके बाद कुछ अच्छे स्ट्रोक आए, उसके बाद विकेट भी आ रहा है और उसी के कारण ये मैच बन चुका है। अभी दोनों तरफ मुकाबला है, दोनों तरफ मौका भी है। सबसे बड़ी बात है कि समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रसंगावधानता जिसको कहते हैं मराठी में भी, बिल्कुल उस तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये दिखाना होगा। नवनीत को गेंद सौंपी गई है। इन्होंने भी राष्ट्रवादी कप में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था उसी साल जिस साल पंकज पटेल, नवनीत जैसे खिलाड़ी आए थे। यहां पर 12 बॉल 21। चंद्रकांत जी, अगर 6 बॉल 12, 6 बॉल 15 तक इक्वेशन आता है, 6-10, 6-12, 6-15, ये अच्छा इक्वेशन रहेगा। 6-18, 6-20 थोड़ा मुश्किल रहेगा। जरूर देखना होगा आने वाले समय में। 12 गेंदें शेष और 21 रनों की आवश्यकता। नवनीत परिहार और एक खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है गेंदबाजी के लिए आ चुका है, मगर बैटिंग के लिए हम देख रहे हैं हेलमेट आ चुके हैं और उनके साथ में
प्रिंस ऑफ चंडीगढ़ रोहित चंडीगढ़िया बैटिंग के लिए तैयार होते हुए एक 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। हेलमेट अभी अभी आ चुके हैं मैदान के अंदर, मगर नवनीत परिहार के हाथ में गेंद थमा दी है और 12 गेंदे 21 रन। दोनों टीमों के तरफ ये मैच जा सकता है। अच्छा खेलना पड़ेगा, जो अच्छा खेलेगा वो इस मैच में जीतेगा और टूर्नामेंट में कायम रहेगा। पहली गेंद फुल टॉस थी, उसका फायदा उठाया और रोहित चंडीगढ़िया ने भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। जी हाँ, रोहित शर्मा हो या रोहित चंडीगढ़िया, इस तरह के शॉट जब खेले जाते हैं तो लोग मुरीद हो जाते हैं। चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया। यहां पर देखिए, ये स्टेज पर अंकित मौर्य अगर रुकते तो क्या बात थी, कोई बात नहीं। अभी इस वक्त जो उनको पार्टनर मिले हैं उनको लेकर ये स्कोर को चेस करने का प्रयास होगा। थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद की थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां आ चुके हैं मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। अच्छी फील्डिंग देखने मिली, पहले गेंद पर बड़ा हिट आया मगर उसके बाद कमबैक करने की कोशिश जारी है सर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है। हम तय नहीं कर सकते इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए। वजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, खेल खेल में खेल खेल के खेल के लिए हो जाएगा। आशु हेलमेट, ओह कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है। शॉट तो काफी बेहतरीन खेला था सर, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे और 1 ही रन मिलेगा। और 1 रन जब आता है तो नवनीत थोड़े से खुश रहेंगे। जी हाँ, इस वक्त 4 और 6 खर्च नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पहले ही रोहित चंडीगढ़िया ने एक बेहतरीन शॉट के जरिए रन लूटा है। अब 13 रन चाहिए, 9 गेंदों में 13। 9 गेंदे 13 रनों की जरूरत। नवनीत परिहार और सामने है रोहित चंडीगढ़िया। रोहित जिस खिलाड़ी को एक नाम मिला था इसी टूर्नामेंट में। यहां नीचे किया इस गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, रोकने का प्रयास लाजवाब था वहां और सिर्फ रोका नहीं, 1 ही रन पर सीमित रखा सर। ये रोके हुए रन क्या टीम को मैच में लाएंगे? जरूर लाएंगे। सबसे बड़ी बात है कोशिश करते रहना चाहिए। क्या उम्दा कोशिश रही थी वहां पर। और जब इस तरह का बॉल रोका जाता है ना, पूरी टीम के फील्डर्स चार्ज हो जाते हैं, पूरी टीम में एक अलग एनर्जी आ जाती है। 8 गेंदे अभी भी शेष है और 12 रनों की जरूरत। एक बेहतरीन संघर्षपूर्ण मुकाबला और इस बार सामने की दिशा में खेला, कैच लाजवाब। क्या जबरदस्त प्रयास उधर हुआ है, क्या बेहतरीन कैच। वहां पर प्रीतम बारी ने जो आज कैच लिया उसके बाद अगर हम देखें तो इस तरह का जो कैच है, इरफान ने ये कैच को अंजाम दिया था। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला। इरफान स्वयं गेंदबाज है, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। ओह, मायामी बीच फ्लोरिडा में छलांग लगाती हुई डॉल्फिन मछली की तरह उस कैच को मुकम्मल किया। और आप देखिए, कभी सिम्बाउली तो कभी यहां पर हम देख रहे हैं पीवीआर पैंथर्स को। सर याद आया वो कैच 92 के वर्ल्ड कप में, बेंसन एंड एजेस वर्ल्ड कप में, जब अजय जडेजा ने इस तरह का कैच लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गप्टिल को मैदान में बतौर इंपैक्ट प्लेयर उतारा गया है आकाश की जगह पर। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन कभी कभी कैच होते नहीं, कैच बनाने पड़ते हैं। मौका मिलता नहीं, मौका बनाना पड़ता है। जो मुझे मांग कर नहीं मिलेगा मैं छीन लूंगा, और ये कैच को छीन लिया और अपनी टीम को मैच में वापस लाने का प्रयास किया है। इरफान ने इसके पहले विकेट ले चुके हैं, इरफान कैच ले चुके हैं। इरफान सर एक तरफ बिहार झारखंड के खिलाड़ी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से खिलाड़ी भी बिलोंग कर रहे हैं और एक बेहतरीन मुकाबला इस वक्त। ये अहम गेंद है, फुल टॉस गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, सर्कल के अंदर रोका गया और देखते देखते ये मुकाबला आखिरी ओवर में गया। जैसे आपने कहा था सर, 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है और एक मुकाबला सुपर डुपर हिट होता हुआ। टन टनाटन टन टन तारा, 6 बॉल में चाहिए 12। रोहित चंडीगढ़िया की बल्लेबाजी को देखने के लिए जग उमड़ रहा है सारा। क्या होगा, रोहित चंडीगढ़िया को स्ट्राइक कितनी मिलेगी, क्योंकि वही इस मैच को फिनिश कर सकते हैं। गप्टिल ज्यादा
हमने उनके बारे में सुना नहीं है, लेकिन वो भी हीरो बन सकते हैं। प्रशांत ठाकुर जिस तरह कल खेले रॉकी 11 अहमदाबाद के लिए, इट्स नाउ और नेवर, फाइट टू फिनिश। नवनीत एक ओवर 9 रन 1 विकेट। कल हमने देखा प्रशांत ठाकुर इंपैक्ट के रूप में बतौर ओपनर गए, मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया और आज मैदान के अंदर जा चुके हैं खिलाड़ी गप्टिल जो पिछले मैच में 12th मैन भी थे, मगर अब मौका मिला है मैदान के अंदर खेलने का और खुद को यहां साबित करने का। और पूरा भारत देख रहा है, पूरी टेनिस क्रिकेट की दुनिया देख रही है। एक अहम मुकाबला, नॉर्थ इंडिया का टेनिस क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा ये मुकाबला हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी टूर्नामेंट देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बड़े बड़े टूर्नामेंट प्रोफेशनल लेवल के बहुत कम होते हैं। दिल्ली में तो हमने ज्यादा सुना नहीं था, मगर 2 साल पहले नॉर्थ इंडिया में बड़ा टूर्नामेंट टेनिस बॉल का हो सकता है। हेमंत बनियाल साहब ने तारिफ सैयद साहब के साथ ये करके दिखाया और आज 2 साल बाद फिर एक बार उसी टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं। 6 बॉल 12 एक अच्छा समीकरण है। यूं देखे तो एक बड़ा स्ट्रोक लगाना ही होगा इस ओवर में। रोहित चंडीगढ़िया, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहेगी क्योंकि 9 बॉल 17 पर नाबाद हैं। चिंटू 11 सिंबावली अपनी गलतियों से सीखे हैं। आखिरी ओवर, नवनीत एक ओवर 9 रन 1 विकेट। पंकज पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की। मुत्थु अंगोला केरला के खिलाड़ी है और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं चिंटू 11 संबोली और दूसरी तरफ टीम पीवीआर पैंथर्स और उसमें भी केरला के गेंदबाज। कुछ 6 गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता है। रोहित चंडीगढ़िया जैसा भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा, पंजाब का, चंडीगढ़ का सुपरस्टार इस वक्त मैदान के अंदर है, मगर मुत्थु भी यही कहते होंगे मैं भी केरला से यहाँ क्यों आया हूं, दिखाना होगा। चंडीगढ़िया है अगर सबसे बढ़िया तो मैं हूं मुत्थु अंगोला और मेरी गेंदबाजी आग का गोला। तो देखिए, बल्ला तलवार है, गेंद तोप है और दोनों के बीच की यलगार है और ये यलगार यादगार है। 6 बॉल 12, 6 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पीवीआर पैंथर्स बनाम चिंटू 11 के बीच का यह मुकाबला। रोहित चंडीगढ़िया पहली गेंद जड़ में की, क्रॉस आर्म एक्शन से ब्लॉक में किया, इस गेंद को रोका जगह पर यहां रोहित चंडीगढ़िया को। डॉट बॉल। क्या जबरदस्त इंप्रेस किया कल मनीष राठी ने। और अब यहां पर देखिए, व्हाट अ बॉल। आखिरी ओवर करने के लिए जिगर चाहिए और जिगर गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता। पहली बॉल जड़ में, बैंग ऑन टारगेट। 5 बॉल 12, 11 में सुपर ओवर। 5 बॉल 12 रोहित के लिए और उड़ाया इस गेंद को और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। षटकार, सिक्सर। रोहित चंडीगढ़िया, अभी मैं मौन हूं, वक्त आने पर बताऊंगा मैं कौन हूं। और अब यहां पर ये 6 ने छक्के छुड़ा दिए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, ऐसा शॉट जिसके लिए कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। अभी भी ये मैच बना है, मैच खत्म नहीं हुआ। दोनों टीमें यहां जीतना ही चाहेगी क्योंकि जो टीम जीतेगी टूर्नामेंट में रहेगी, हारेगी टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। मुत्थु की ये गेंद सामने की दिशा में खेला, 1 रन पूरा करेंगे, थ्रो, 1 रन पूरा, 1 रन पूरा। अभी भी मैच बना हुआ है सर, 3 गेंदे शेष है और मैच जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। शायद इस टूर्नामेंट में एक आधा सुपर ओवर हमें देखने मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं। और अगर सुपर ओवर देखने मिलता है तो ये अच्छी बात है। पैसा वसूल क्रिकेट है और वो भी पैसे वसूल आप कहां कर रहे हैं? पीवीआर में। पीवीआर पैंथर्स आर ऑन अ प्रोल। और दूसरी तरफ मैच जीतना है चंडीगढ़िया का गोल। रोहित चंडीगढ़िया, ही कैन डू इट। लेकिन इस वक्त एक ही बात है कि ऐसी नाजुक स्थिति में आप अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को किस तरह बनाए रखते हैं, किस तरह आप रन बटोरते हैं, यह बहुत जरूरी है। इस वक्त अटैक या डिफेंस, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। हीरो बनने का मौका गेंदबाज को है और बैटर को भी है। गप्टिल बैटिंग के लिए यहां स्ट्रोक तो खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर एक से ज्यादा
कुछ नहीं मिलेगा मगर यहाँ हो और थ्रो के जरिए भी एक रन बनेगा और गप्टिल फिर एक बार स्ट्राइक पर। क्या हो रहा है इस वक्त, जहां एक रन होना चाहिए था 2 रन मिले, जहां हर एक रन जरूरी है सर। इतनी ज्यादा भी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं, ये एक रन उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। अगर वो एक रन नहीं बनता तो 2 बॉल 4 का इक्वेशन आता। टूर्नामेंट का एक बेस्ट मुकाबला हमने कल देखा था, एक बेहतरीन मुकाबला आज देख रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई है, जीतेंगे तो बचेंगे और बचना है तो जीतना है। और सबसे बड़ी बात यही है, गुजराती में एक मुहावरा है, करू है तो डरू नहीं, न डरू है तो करू नहीं। करना है तो डरना नहीं और डरना है तो करना नहीं। डरना मना है, करना हाँ है। आखिरी क्षणों में यह मुकाबला जाता हुआ, ओहो एक बेहतरीन गेंद देखने मिली और विकेट का पतन यहां हो चुका है। जब आखिरी गेंद डाली जाएगी रोहित तो नॉन स्ट्राइक पर ही रहेंगे और स्ट्राइक पर आएंगे नए बैटर, क्योंकि विकेट आ चुका है। नाटकीय परिवर्तन आ चुका है इस मैच में सर। इस वक्त जिस तरह से ये गेंद की खींचना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के हाथ में गेंद और ये विकेट। क्या बेहतरीन बॉलिंग मुत्तू अंगोला द्वारा। आखिरी ओवर करने के लिए बड़े बड़े सूरमा गेंदबाज मना कर देते हैं, लेकिन मुत्तू अंगोला मासूम चेहरा, वार गहरा, बिल्कुल। देखिए फॉलो थ्रू में भी बराबर से लैंड नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। रोहित चंडीगढ़िया के लिए किस तरह की सिचुएशन है, वो करना चाहते लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर है। कामरान राव जिन्होंने सर काफी अच्छी बॉलिंग भी की है, बैटिंग के लिए आए हैं। सर क्या चाहते हैं आप, 1 में 3 है या 1 में 3 बनेंगे या ये मैच टाई होगा, सुपर ओवर देखने मिलेगा? देखिए अगर आप मुझे क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अगर पूछ रहे हैं तो तीनों संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आप मुझे ऑर्गेनाइजर के रूप में पूछते हैं तो मैं चाहूंगा मैच खत्म हो, सुपर ओवर नो, क्योंकि हमारा शेड्यूल लंबा है। सीधी बात, नो बकवास। क्या बात है, मगर देखना होगा आखिरी बॉल पर क्या होगा। एक बेहतरीन मुकाबला, एक तरफ पीवीआर पैंथर्स है, एक तरफ चिंटू 11 संभवली है, एक तरफ कामरान है, दूसरी तरफ मुत्तू है। आखिरी गेंद पर एक गेंद 3 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला, आखिरी क्षण, और इस गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। क्या एंड हुआ इस मुकाबले का, बेहतरीन सुपर डुपर हिट मुकाबला। कामरान राव मैन ऑफ द मोमेंट, हार्ड लक पीवीआर पैंथर्स। जिस तरह से गले मिलते हुए मुत्तू अंगोला के ऊपर दबाव था, 3 रन बनाने थे, कामरान राव आए, कामरान राव छा गए। बंद हो गई आसमान में कौओं की काव काव जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरा कामरान राव, और कामरान राव ने कर दिखाया। यहां पर वाकई में असफलता एक चुनौती है। देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आसान नहीं था, क्रॉस आर्म एक्शन थी। पहली गेंद पर जाके इस एक्शन वाले गेंदबाज के खिलाफ छक्का जड़ना उन्हें मालूम था। यहां अब एक बड़ा स्ट्रोक ही खेलना है, 3 रन दौड़ के तो उतना मुश्किल है, और 6 या 4 ही मारना था। और देखिए टीम का भी सेलिब्रेशन, इतने बड़े मंच पर इस तरह का मैच आप जीतते हैं तो मजा तो आएगा। मगर पीवीआर पैंथर्स की भी सराहना करनी होगी, उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला है सर। सुरेंद्र शर्मा 9 बॉल 14 नॉट आउट, प्रदीप यादव 13 बॉल 14, पूजेश कापू 5 बॉल 13, सावन सिंह 3 बॉल 8, प्रदीप बुमराह 2 ओवर 13 रन 2 विकेट, विजय गढ़वाली 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, कामरान 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, आकाश 2 ओवर 18 रन कोई विकेट नहीं, रोहित चंडीगढ़िया 12 बॉल 24 नॉट आउट, अंकित मौर्य 9 बॉल 8, शुभजीत